हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बात करते हैं। काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर NDH4 हमारा रिजेक्ट हो चुका है, क्या अभी भी हम निधि फाइनेंस बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी कंपनी का? सर अभी भी कंपनी तो हमारी एक्टिव है, क्या सर हम काम कर सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन रहता है कि सर हमारा NDH4 फाइल हो चुका है, 6 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं, क्योंकि जो ओल्ड निधि रूल के अकॉर्डिंग NDH4 फाइल किए गए थे वो लगभग दोस्तों कोई टाइम लिमिट फिक्स ही नहीं थी उनके लिए। किसी किसी पर्सन का तो 8 महीने, 6 महीने, 10 महीने तक हो गए हैं, अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एक मेल उनके पास आ गई थी और दोस्तों मेल आने के बाद में उन्होंने कुछ रिप्लाई किया था, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उस मेल में मांगे थे, और मेल देने के बाद में, मेल का रिप्लाई करने के बाद में भी अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या स्टेटस है। और दोस्तों अभी भी कोई उनका अप्रूवल, रिजेक्शन या रिसबमिशन नहीं आया है। तो दोनों केस हैं। तो पहला केस दोस्तों पेंडिंग वाला लेते हैं कि पेंडिंग है, अभी तक हमने मेल आई, मेल का रिप्लाई कर दिया, या मेल भी अभी तक नहीं आई है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों जो निधि रूल पुराने वाले थे, और इस पॉइंट में हम नए वाले निधि रूल को भी मिला करके आप लोगों को एक सॉल्यूशन देते हैं कि जब तक हमारा NDH4 पेंडिंग है तब तक हमें डरने की कोई बात नहीं है, तब तक हम अपना बिजनेस आराम से कर सकते हैं। क्योंकि ये मैं ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अलग प्रोविजन है। NDH4 अप्रूव होने की बाद में ही आप उसमें बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ओल्ड रूल जो हमारे पुराने वाले निधि रूल थे उसके अकॉर्डिंग दोस्तों निधि रजिस्ट्रेशन के बाद में और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म फाइल करने के बाद में आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया और 1 साल के बाद विद इन 60 डेज में आपने अपना NDH4 फाइल किया, और फाइल करने के बाद वो अभी पेंडिंग आ रहा है। तो उस केस की हम बात कर रहे हैं। उस केस में अगर आपका NDH4 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, लेकिन अभी भी दोस्तों वो पेंडिंग आ रहा है, तो आप अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि निधि रूल में ये बोला है कि जब आपका NDH4 रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट होने के बाद से आप कोई भी निधि बिजनेस नहीं करेंगे, यानी कि ना ही तो आप कोई नई डिपॉजिट लेंगे और ना ही आप कोई नया लोन देंगे। तो इसमें हमारे दोनों पॉइंट कवर हो गए। अगर आपका पेंडिंग है तो जब तक आपका NDH4 रिजेक्ट नहीं हो जाता है तब तक आपको दोस्तों काम करते रहना है, और अगर आपका अप्रूव हो जाता है फिर तो आप कर ही सकते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट होने की डेट के बाद, उस दिन या उसके बाद में आप कोई भी नई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ना ही कोई नया लोन देंगे, ना ही कोई लॉकर फैसिलिटी नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि सर पुराने वाले जो हमारे लोन या डिपॉजिट चल रहे हैं, लॉकर चल रहे हैं, उनका क्या करें? तो दोस्तों जो आप पुराने वाले डिपॉजिट हमारे पास चल रहे हैं, उनकी मैच्योरिटी होने पर आप उनको रिटर्न कर देंगे, पे ऑफ कर देंगे, या मैच्योरिटी होने से पहले भी आप उनको पे ऑफ कर सकते हैं। जो कंपनी ने लोन दे रखा है, जितने टेन्योर के लिए दे रखा है, तो उतने टेन्योर में आप उसे वापस ले सकते हैं। कोई नया लोन देना अलाउड नहीं है, कोई नई डिपॉजिट लेनी अलाउड नहीं है। लेकिन दोस्तों जो आपका पुराना है वो आप रिकवर कर सकते हैं, लोन कम टाइम में भी कर सकते हैं, या फिर जितने टाइम के लिए आपने दिया हुआ है उतने टाइम में भी कर सकते हैं। और सेम डिपॉजिट के साथ ये कॉन्सेप्ट है कि जितने टाइम के लिए आपने डिपॉजिट ले रखी है उतने टाइम में भी कर सकते हैं, उससे पहले भी आप पे ऑफ कर सकते हैं। लोकल फैसिलिटी का भी दोस्तों सेम कॉन्सेप्ट है, आप कम टाइम में भी उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे कि सर अगर हमारा पेंडिंग है तो क्या करना होगा। पेंडिंग है तो आप बिजनेस कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं? जब तक रिजेक्ट नहीं होता है। अगर अप्रूव हो जाता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप कंटिन्यूसली बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सीरियस हो जाइए, पुराने रूल के अकॉर्डिंग मैंने ये बताया, नए निधि रूल के अकॉर्डिंग आपका NDH4 जब अप्रूव हो जाएगा उसके बाद में अप्रूवल लेटर प्लस बैंक स्टेटमेंट जो सब्सक्रिप्शन मनी की है वो लगा करके INC 20A में फाइल करते हैं। उसके बाद ही आप अपना निधि बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब मेंबर उससे पहले बना सकते हैं, लेकिन डिपॉजिट लेना या लोन देना उसके बाद से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सारे कंप्लाइंसेस आपको सही तरीके से करने हैं निधि में। ये नहीं कि एक बार NDH4 अप्रूव हो गया तो फिर कुछ भी करते रहेंगे, फिर लेट भी चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। बाद में भी आपके लाइसेंस के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको सारे पॉइंट जो है सही से, क्लियरली और टाइम से करने हैं, एक अच्छे प्रोफेशनल के साथ मिल करके।